2015 और 20 में, खास करके 2015 में भाजपा को लगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर टक्कर देनी है तो उनके खिलाफ कोई चेहरा नजर आना चाहिए, इसलिए उन्होंने लास्ट मिनट किरण बेदी को लाया। किरण बेदी जो पार्टी की मेंबर भी नहीं थी, उनको आप लड़ाते हैं, उनको एक तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं। 2020 में कुछ हद तक मनोज तिवारी का भी चेहरा चला था, लेकिन मुझे लगा भाजपा को इस बार लगा कि हम इसे कोई लीडर नेतृत्व का कॉन्टेस्ट नहीं बना रहे, जनता के मुद्दों का कॉन्टेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा ये भी जान गई कि उनके पास कोई नेता नहीं था जो अरविंद केजरीवाल जितनी उनकी एक तरह से लोग उसे आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि केजरीवाल जैसे ही चुनाव में आते हैं लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, ऐसा कोई भाजपा का नेता नहीं था जिसको आप कहें हाँ परवेश वर्मा यानी भाजपा का नेता। तो मुझे लगता है इसी वजह से बीजेपी ने बड़ी सोच समझकर रणनीति बनाई कि इस बार मुद्दों पर लड़ेंगे, क्योंकि अगर एक लीडरशिप कॉन्टेस्ट हो, वही अरविंद केजरीवाल चाहते थे। केजरीवाल चाहते थे चलिए चुनाव करिए, केजरीवाल बनाम कौन। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि अगर भाजपा के पास कोई ऐसा तगड़ा चेहरा होता तो शायद भाजपा की जीत और भी हो सकती थी। अब वो कौन चेहरा है वो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा चेहरा होता, क्योंकि देखिए जब एंटी इनकम्बेंसी आती है, किसी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराज़गी होती है, तो फिर वो किस लेवल तक जा सकती है इसका कोई हम हिसाब नहीं निकाल सकते। अगर नाराज़गी इतनी है तो फिर चेहरे से और भी बढ़ सकती है, अगर अच्छा चेहरा आपके पास हो, लेकिन भाजपा के पास उस तरह का चेहरा नहीं था। और बड़े इंटेलिजेंटली भाजपा ने परवेश वर्मा को रखा, क्योंकि वो जान गए कि परवेश वर्मा उस तरह का कैंडिडेट है जो पूरी तरह से ज़मीन पर केजरीवाल को अपने एरिया में टक्कर दे सकता है। अब आप सोचिए, वो तो है आउटर दिल्ली से, आते हैं न्यू दिल्ली, तो ऐसे नहीं है कि परवेश वर्मा नई दिल्ली से आते हैं इसलिए आपने उनको खड़ा किया है, लेकिन परवेश वर्मा में वो फाइट करने के लिए तैयार है। और केजरीवाल जैसे व्यक्ति को टक्कर देना आसान नहीं है, लेकिन परवेश वर्मा को मुझे लगता है पार्टी ने कहा देखो ये आपको मौका है एक तरह से अपने पॉलिटिकल करियर को एक अलग लेवल पर ले जाने का, कि आप जायंट किलर बन गए। और तो वो चला एक बार, पर जैसे मैं कहता हूँ वही अगर रणनीति ना चलती, देखिए मार्जिन कितना था 3%। आज हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे सब कुछ आम आदमी पार्टी ने गलत किया और जो भी बीजेपी ने किया वो तो सोना निकल कर आया। 3-4% का फर्क था। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ टाई अप करती तो शायद फर्क पड़ता। अगर कहीं ना कहीं केजरीवाल भी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव लाते तो उसका फर्क हो सकता था। कुल मिलाकर 43% और 47% इन दोनों 43-44% आपको और 47% भाजपा को मिलते हैं, तो गैप बहुत कम था। 2% स्विंग, 2% स्विंग, कुल मिलाकर मुझे लगता है भाजपा को 2 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, बस उसमें खेल हो गया, उसमें खेल हो गया। असली कहानी दिल्ली की ये है कि मुझे लगता है कि हमारे इस चुनाव दिल्ली के इस चुनाव में बिल्कुल एक क्लास डिवाइड हुआ। आप मध्यम वर्गीय से थे तो आप भाजपा की तरफ गए, आप लोअर इनकम या गरीब तबके से आते थे तो आपने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। अब 12 सीटें रिजर्व्ड है दलितों के लिए, उसमें से 8 सीटों पर जीत हुई है अरविंद केजरीवाल और आपकी, यानी गरीब तबका मुझे लगता है जहां 25% से ज्यादा दलित समाज है, ऐसी केवल 3 सीटें हैं जहां भाजपा जीती है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इस शहर में अब एक क्लास डिवाइड है। आपके पास पैसे हैं तो ज़्यादातर आप मुझे लगता है भाजपा को वोट देते हैं। मिडिल इनकम, अर्बन मिडिल क्लास भाजपा की तरफ हो गया है, जिसका और केजरीवाल की तरफ अब लो इनकम ही रह गया है।